जैन सबको वेक्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात समझते हैं वेक्टर, जिसमें पूरी वही डॉट प्रोडक्ट और आपका वेक्टर प्रोडक्ट पर पूरी कहानी स्टार्ट। सबसे पहले हमारा वेक्टर, और उस वेक्टर में सबसे पहले समझते हैं ट्रायंगल ऑफ द वेक्टर एडिशंस क्या होती है। मतलब ये कि यदि हमें दो वेक्टर को जोड़ने के लिए दे दिया जाए तो कैसे जोड़ेंगे उस पर बात करते हैं। अगला उसका रिजल्टेंट है, उसके आगे वहीं पे हम उसका डायरेक्शन निकालते हैं जो कि हेल्प करता है tan अल्फा के माध्यम से। फिर उसमें निकालना हमें वेक्टर सब्सट्रैक्शन निकालना है, फिर हमें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और आपका वेक्टर का जो मेन थिंग्स है, जो बेसिक चीज होता है वो आपका खत्म हो जाए। देखिए सबसे पहले वेक्टर का समझते हैं क्या एडिशन फॉर्मूला क्या होता है। क्या सबसे पहली बात तो उसका एडिशन फॉर्मूला क्या होता है। क्या एडिशन फॉर्मूला है ना, एडिशन फॉर्मूला इन वेक्टर है ना, एडिशन फॉर्मूला इन वेक्टर, ये चीज को समझिए। सबसे पहले क्या होता है, जैसे इसको हम जनरली लिख सकते हैं कि r बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर, मतलब ये हमें शो कर देता है कि दो वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो दो वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात वही हमें रिजल्टेंट की बात बोलेगा। अब दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर देखो एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, अब इस दोनों वेक्टर को मतलब दर्शाने के लिए है ना, और बीच में हमारा क्या है, एक थीटा। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, दोनों वेक्टर को जोड़ने की बात आती है तो जनरली जोड़ देते। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, एक मैं यदि आपसे एग्जांपल आपके सामने लूँ, जैसे क्या हो गया कि मान लो कि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप और 3k कैप। ठीक है, वेक्टर ए का मान। वेक्टर बी हमने क्या ले लिया, यहाँ से वेक्टर बी ले लिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। अब यदि हमें यहाँ से पूछे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, तो कुछ मत करेंगे, क्या करना है, बस सिंपल से यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ से 5i कैप 7j कैप और यहाँ से 10k। तो ये कहानी सिंपल। तो वेक्टर को, दो वेक्टर को यदि हमें जोड़ने की बात है तो आसानी से जोड़ सकते हैं। अब आते रिजल्टेंट की बात, क्योंकि इस वीडियोस का एक ही नोटिस है, एक ही मोटो है कि हमें फॉर्मूला को ज्यादा ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि हमें रिजल्टेंट की बात बोलेगा कि ये तो एडिशन हो गया, अब एडिशन के बाद यदि हमें रिजल्टेंट बोलता है तो रिजल्टेंट के लिए आपके दिमाग में चीज पहले से फिक्स होना चाहिए कि रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए एक सूत्र होता है आर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या रिजल्टेंट, ये क्या है, तो दिस इज रिजल्टेंट, यही तो आपका रिजल्टेंट है। क्या ये तो इसका परिणामी है जिसको कहते हैं ना। अब रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये दिमाग में रहना चाहिए। अब इसी मतलब इसी आपका पैरेललोग्राम जो आपका होता है जिसमें आप रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं, अब इसमें से हमें डायरेक्शंस को दिखाना होता है। अब डायरेक्शंस किसके आधार पर निकालते हैं, तो इसी में हमें एक चीज और याद रखना होगा, tan अल्फा बराबर जो कि होता है b sin थीटा बटा a प्लस बी, यहाँ से हो जाएगा cos थीटा। अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ, सबसे पहली बात तो ये कि आपका आर रिजल्टेंट जो कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab sin 2ab cos थीटा होते हैं, ये रिजल्टेंट की बात होगी। लेकिन दूसरा बात, यदि हमें tan अल्फा पूछे, tan अल्फा क्या दर्शाते हैं, इट्स अबाउट इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन को ये दर्शाता है कि वो जो वेक्टर वो किस दिशा में जा रहे रिजल्टेंट के लोग। तो tan अल्फा क्या होता है, b sin थीटा बटे a प्लस cos थीटा, a प्लस b cos थीटा, याद रखिएगा क्या, b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा, याद रखा करो। ठीक है, चलिए तो ये हमारा डायरेक्शंस को शो करता है, तो आप आसानी से इसके डायरेक्शंस को भी यहाँ से शो निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द tan अल्फा फॉर्मूला। ठीक है, तो वेक्टर का ये दो चीज हमारे सामने से समाप्त हो गई। पहला तो ये यदि एडिशंस की बात बोलेगा तो एडिशंस को जनरली क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हम आसानी से बता चुके हैं। रिजल्टेंट निकालना बता दिए, डायरेक्शन निकालना बता दिए। अब आते हैं तीसरा जिसका नाम होता है आपका क्या, तीसरा हमारा आता है जिसका नाम है, या समझ सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या है, तो दिस इज डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट समझिए क्या होती है। अब डॉट प्रोडक्ट में है ना, डॉट प्रोडक्ट पहला, दूसरा आता है वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, है ना, इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, है ना, इसका नाम सेम ही होता है। ठीक है, अब इसमें होता कैसे इसको समझिए। क्या इसमें होता क्या है,
इस चीज को समझिए। सबसे पहली बात तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। अब डॉट प्रोडक्ट में डॉट मतलब ये और क्रॉस मतलब ये इसका सिंबल है जनरली। अब एक चीज को समझिए, यदि आपसे मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर 2 मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों वेक्टर है, मतलब ए और बी यदि एक सदिश राशि है तो उसके डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। और यदि आपके सामने वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश राशि हो तो उसके सदिश गुणांक मतलब सदिश गुणांक क्या होगा, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, तो चीज निकाल सकते हैं। यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोलेगा ये होगा ए बी कॉस थीटा, क्या होगा, दिस इज ए बी कॉस थीटा। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी, अब इसका बोलेगा ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप। अब तुम आपके दिमाग में चीज जरूर चल रहा होगा, इसमें तो कोई कैप नहीं लगा बट इसमें कैप लग रहा है। अब कैप लगने का रीजन क्या, दिमाग माना चाहिए ना कि इसमें कोई कैप नहीं लगा, एन कैप लगा, बी कैप लगा, सी कोई कैप नहीं लगा, बट इसमें कैप लगा। कैप क्या दर्शाती, तो कैप दर्शाती है दिशा। भाई कैसे जान लो, तो दिशा दर्शा रहा है, तो दिशा इसलिए दर्शाता, दिशा आप समझिए। आप वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज हमें ये कहती है क्वांटिटीज विच हैव क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस को शो करता है ये, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इसके पास बोथ होती है ना, विच कहता है ना कि फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन है साथ ही साथ इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये जो दर्शाती है इट्स डायरेक्शन, ये इसके क्या दर्शाती है, डायरेक्शन में दर्शाती है दो को जो हम डॉट प्रोडक्ट करो उसकी दिशा क्या है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं दर्शाती, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए मुझे कोई डायरेक्शन कर सकता नहीं पड़ती, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं होती, मतलब मैग्नीट्यूड भी होती है डायरेक्शन में, इसलिए डायरेक्शन को शो करा। उसके बाद समझिए, अब ये तो हमें जनरली पता होता है, लेकिन हमें जो कहानी स्टार्टिंग होती मतलब जो जनरली पूछा जाता है वो आपका पूछेगा यूनिट वेक्टर से। किससे पूछेगा, यूनिट वेक्टर से। उस चीज को समझिए। देखिए अब यूनिट वेक्टर का फंडा को समझे। देखिए यदि यूनिट वेक्टर आता है, यूनिट वेक्टर जनरली आई जे के, ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर निकालते किस चीज को समझिए, जैसे मान लीजिए लेट ए इज अ यूनिट वेक्टर। अब एक यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका कुछ इस प्रकार से सिंबल होगा, ये जो ऊपर में कैप शो करता है ये यूनिट दर्शाता है, जो कैप शो करता है वो यूनिट दर्शाता है। इसको निकालते कैसे, तो देखिए इसको निकालेंगे, ए कैप को लिखेंगे वेक्टर ए बटा मोड ऑफ वेक्टर ए, क्या, मोड ऑफ वेक्टर ए। इस प्रकार से आप आसानी से किसको निकाल सकते हैं, तो कैप को, अर्थात जिसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो कैप निकालना क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है, और कुछ नहीं कहलाता, ठीक है। तो जो कैप निकालते हैं वो क्या दर्शाते हैं हमें, तो हमको दर्शाता है कि ये हमारा यूनिट वेक्टर है। एक जनरली सवाल लेते हैं, ध्यान दीजिए, एक जनरल से सवाल लिया जाए, जैसे मैं बोलूं कि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप, देन इट्स यूनिट वेक्टर है ना। इसका यूनिट वेक्टर बताओ, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ मत करो यार। देखो इसमें वेक्टर यूनिट क्या निकालते हैं, वेक्टर ए, और इसका मैग्नीट्यूड करते हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसको पूरा ऊपर में निकाल दो, पूरा ऊपर लिख दो 3i कैप 4j कैप 5k कैप, बट अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, देखिए मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए करना पड़ता सबसे पहले अंडर रूट। हमारे पास ए बी सी, छोटी ए बी सी ले रहे हैं मानने के लिए, ये जो भी हमारे पास है, मतलब कह सकते हैं कि वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट जो हमारे पास उसका स्क्वायर का सम करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का 16, 5 का 25, 5 का क्या होगा 25 हो, 3i कैप 4j कैप 5k कैप बटा 16 9 25 25 25 50, 50 का रूट क्या करेंगे 5√2, यही हो गया मेरा। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इसी को कहेंगे यूनिट वेक्टर। किसका, तो ये यूनिट वेक्टर किसका है, इसका। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने था, इसी क्वेश्चन का हमने निकाल दिया यूनिट वेक्टर। किस, ये हो गया यूनिट वेक्टर। इसको पढ़ेंगे 3
बटे 5√2 आई कैप, 4/5√2 जे कैप, और 5, ये तो 5 कट जाएगा है ना, तो हो जाएगा 1/√2 के कैप। ये निकलता है यूनिट वेक्टर। तो हम बता रहे थे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होती है, इसमें तो बता दिया कि ए बी cos थीटा होता है, ए बी sin थीटा होता है, एन कैप होता है, डायरेक्शन बदल से एन कैप। अब यूनिट वेक्टर का यदि आपसे डॉट और क्रॉस पूछे तो क्या करेंगे, ये समझते हैं। देखिए है ना, अब वही आई जे का क्या करेंगे, देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप। फर्स्टली बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट पहले बार डॉट प्रोडक्ट समझते, उसके बाद क्रॉस में समझते हैं। देखिए आई है ना, अब आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इन सभी का मान 1 होता है। ये रट लीजिए, क्या रट लीजिए, क्या करें, रट ले। मैं आपसे पूछू कैसे हो, तो रखने तो कोई सा पर आई आई जे के 1 होता, चलो बड़ा खाता कैसे, हाउ। अभी तुरंत बताए, आई डॉट आई, ए डॉट बी क्या होता है, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब वो जो देखिए, ध्यान दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये जो हम लिख देता है ना, ए बी कॉस थीटा, ये जो ए आपको नजर आ रहा है ना, ए को मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ये मत समझिएगा कि हम, अब इसी को यदि ऐसे लिख दिया जाए तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत। क्यों, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड नहीं दर्शा रहा। इसी चीज को यदि ऐसे लिख देना तो ये दोनों बराबर है। मतलब इसी चीज को यदि इस प्रकार से लिख दिया जाए तो दैट इज इक्वल, तो बराबर है, दिक्कत नहीं होगा। तो तब दोनों बराबर है, तब दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि सिर्फ हम वेक्टर शो करें और मॉडुलस नहीं लगाए तो गलत, ठीक है। तो इसमें होता है कि यदि आई डॉट आई की बात बोले तो क्या करे थे, इसका मैग्नीट्यूड याद रहे, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। कितना होता है, किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है हमेशा। इसको भी शो करना है तो आप आसानी से सेट कर लीजिए, बता देंगे, है ना। तो वेक्टर आई डॉट आई कितना हो गया, 1। कैसे, आई होप समझ गए होंगे। किसी भी यूनिट वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब 2 को था तो आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 गुना कोस एक ही है, किस में जाएगा, अरे आई आई एक ही है ना, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। आपको 0 का मान कितना था, 1। अब 1 गुना 1 कितना होगा, इसलिए वो 1 होता है। लेकिन डिफरेंट में लोगे, देखो ऐसे होता ना, नहीं ऐसे होता, आई जे कि ऐसा ही होता। अब इस दोनों को, अरे वो क्रॉस में चला, इसमें नहीं, वो क्रॉस में आ जाएगा, ठीक है, वो क्रॉस में चलेगा। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है, 1 होता है। इस चीज को रट लीजिए, पूछेगा तो बता दीजिए, इस प्रकार से फाइंड कर सकते। याद रखिएगा, इसका मोड 1 होता है। चलिए, ये तो आई डॉट आई होगी। अब ये तो वही समझ में आ रहा भैया कि आई आई ले रहे हैं, जे ले रहे हैं और के ले रहे हैं। लेकिन जब हम आई जे और जे के और के जो करेंगे तो क्या होगा, सोचना। देखिए, वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर आई, तो इसका मान तब 0 हो जाता है। याद रखिएगा, जब आपको डॉट प्रोडक्ट में समान मिले तो उसका मान 1 होता है। ये समान मिल रहा है ना, तब 1 हो रहा है। बट एक चीज भी डिफरेंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एक चीज भी डिफरेंट हो रहा है तो वहां पर 90 डिग्री कोण बनता है, और उसी 90 डिग्री कोण बनने के कारण उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, ये आपका वही ना कोस 90 वही 90 चला जाता है, तो उसका 0 हो जाता है। ये हुआ कोस प्रोडक्ट में, मतलब डॉट प्रोडक्ट का खेला। तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट में आई आई क्या होगा, 1 हो गया, जे 1 हो गया, के 1 हो, लेकिन डिफरेंट जेत का 0। याद रखिए। आइए क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं। किसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो इससे यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट समझते। देखिएगा, देखिए पहले तो याद रखना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होती,
ए बी साइन थीटा एन कैप जो डायरेक्शंस को शो करती है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगली बात क्या है कि यदि आई क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस जे करेंगे और के क्रॉस के करेंगे तो ये इसमें जीरो हो जाता है। तो ये इसमें क्या हो जाती है? जीरो। अब ये कैसे होता है? जीरो इसलिए होता है, शुरू में थीटा कितना ले रहे थे? व्हाट इज थीटा बिटवीन आई जे जे? थीटा जीरो था। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन आएगा और साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो। इसीलिए सब के सब जीरो होता। तो याद रखिएगा यदि डॉट प्रोडक्ट हो, यदि डॉट प्रोडक्ट हो और ये सब सेम वाला फंडा हो तो जीरो, बट क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी 1, बट क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो सेम वाला फंडा जीरो हो जाता है। अब देखिए वहां पर आई जे को लेते थे तो जीरो बन जाता था, लेकिन यहां पर आई जे को लेंगे तो के बन जाए। देखना कैसे, देखिए आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर और के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। एक तो ये फंडा बनता है, इसमें नेगेटिव का भी फंडा बनता है, इसमें नेगेटिव का भी फंडा बनता है। देखिए अब जो हमने लिया है उसको ऐसे लीजिए, के वेक्टर और आई वेक्टर, आई वेक्टर है ना, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर हो गया, के और जे है ना, के जे के आई और आई जे आई ले लीजिए, क्या जे आई ले लीजिए, वेक्टर जे अक्रॉस आई। ये 3 और 3 6, यही इस 6 को समझिए तो खेला खत्म। अब समझिए इस चीज को समझने के लिए ऐसा समझिए, मान लीजिए यहां पर आई है, जे है और के है, ठीक है, ऐसा कुछ समझ। अब आई जे को लेते हैं, ध्यान, आई और जे को लेते हैं तो कौन बचता है? ट्रिक समझिएगा। आई जे को डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या है? सेम है, डायरेक्शन इधर जा रहा है, ऐसे घूर रहा है, बी राउंड में घूर रहा है। कौन सा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? दिस इज क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो जाए, क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब सोचना यहाँ से ये है कि यदि हम इस दो आई और जे को ले रहे हैं तो दोनों को झाप लीजिए, बचा कौन? के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेक्टर, मतलब के कैप। जे के डायरेक्शन सेम है इसलिए आंसर आई हो जाएगा। के आई, के और आई, इसके बाद क्या बचा? जे। अब इन सभी में किसी प्रकार का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, नहीं, क्या नहीं हुआ? क्योंकि ये सबके सब, जैसे देखिए आई जे है, आई और जे डायरेक्शन सेम था, के में चला गया, जे के डायरेक्शन सेम आ रहा है, इसको ले लीजिए। अब यहाँ आई, के और आई, के आई, के आई नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर के आई नहीं, इसको के जे कर दीजिए, क्या? के जे, के जे देख लीजिए, मतलब आई के जे, या तो कर सकते हैं कि उल्टा कर दीजिए, के जे है इसको जे भी के नहीं कर सकते हैं, क्या के आई कर दीजिए, के आई कर दीजिए, समझिए, के आई भी नहीं होगा, क्या वो आई के कर दीजिए, क्या इसको आई और के कर दीजिए, वेक्टर आई क्रॉस के कर दीजिए। अब देखो आई यहाँ पर है, स्किप मत करना, मेरी बात को सुनो। इसमें जितना भी फंडा बन रहा था, ऑल एक्टिविटी एक कह सकते हैं कि मतलब एक क्रमबद्ध तरीकों से चल रहा था, क्योंकि देखो आई जे के आई, देखो आई जे के आई, इसको मतलब इस दोनों को लिए दिया है। अब देखो इसमें देखो आई और के है, पहले आई आ गया फिर क्या आ गया, क्या ये सही? क्योंकि आई के बाद जे आ रहा है, इसीलिए आंसर होगा जे ही। जो बचा है 3 गो, जो बचा है 3 गो वही आंसर होगा, बट डायरेक्शंस मतलब अपना स्थिति बदलने के लिए आई और जे का पोजीशन बनता है तब के बनता है, लेकिन यहाँ पर आई के का पोजीशन बन रहा है तो जे ही होगा आंसर। देखिए आई के यहाँ पर है ना, यानी क्या के आई है, के बाद आई, इसलिए ये बना, लेकिन पोजीशन यहाँ पर उल्टा है, इसलिए हम यहाँ पर से माइनस लगा के जे वेक्टर, आंसर सब वही होगा बट आंसर में निगेटिव लग जाएगा और कुछ डिफरेंट नहीं, ठीक है। जे के है, जे क्या होता है कि के जे होता है, जे क्या होता है ना, के जे लिखा हो इसको उल्टा कर रहे हैं तो माइनस आई क्या, आई जे होता है कि जे आई होता है, आई के बाद जे होता है, आई के बाद जे होता है, उल्टा हो जाए इस माइनस। ये है डायरेक्शन, ये है रीजन, ये सब एग्जाम में पूछता है।
एक नंबर ऑब्जेक्टिव एक्स ग्रुप में कभी कभी पूछता था, और आईसीजी में फिक्स पूछता है ना। आईसीजी में मेन रूप से आपको डॉट प्रोडक्ट को ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका वेक्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो थिंग्स होता है, मतलब कह सकते हैं कि फॉर्मूला, जो इससे आगे नहीं पूछता, खास करके बेसिक में मैं समझू तो बेसिक में दैट्स इनफ, क्या ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वेक्टर के फॉर्म में ये आपका इनफ आपके लिए इतना आपके दिमाग में रहता, तो आप बहुत समझ सकते हैं कि जो जनरली जो बेसिक स्ट्रक्चर हमें वेक्टर को समझने के लिए होता है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मोशन। अब मोशन में भी बहुत प्रकार की चीजों को हमें समझना है, थोड़ा मोशन लंबा हो सकता है बट ध्यान दीजिएगा। देखिए फिक्स फॉर्मूला स्पेशल चलाएं ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो, है ना। देखिए समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए अब मोशन को समझिए। मोशन में क्या समझना, गति जिसको कहते हैं, इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूला बता रहे तो फॉर्मूले को समझाएंगे ना। अब फॉर्मूला को समझिए। सबसे पहला फॉर्मूला इसमें आता है जिसका नाम है एवरेज स्पीड। एवरेज, है ना, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत चाल जिसको कहते हैं, कुल दूरी कुल समय, है ना, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जनरली कह देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्चुअली टोटल ही लेते हैं, टी मतलब टोटल समझ जाइए, टोटल ही लेते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड हो गया, ये सूत्र एक हो गया। दूसरा आपका आता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का होता है मतलब होता है विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, जो कि डेल्टा एक्स एक तरफ से चूंकि x2 में से x1 को घटा देंगे जनरली निकल जाता है, ठीक है, बिल्कुल। आइए तीसरा एवरेज वेलोसिटी, AVERA, हाँ एवरेज वेलोसिटी। अभी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भैया, औसत वेग। वेलोसिटी को समझने से पहले विस्थापन को समझिए, क्योंकि वेलोसिटी विस्थापन पर हो। विस्थापन क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यदि हम टाइम से भागा देंगे तो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगी। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, वही काम होगा ना। मतलब क्या हुआ, यदि हम यहाँ से एवरेज वेलोसिटी की बात बोले तो हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ऐसा समझ सकते समझने के लिए, है ना। और डेल्टा एक्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट को दर्शाती है ना, और ये क्या टाइम को, एक टाइम एक्शन, तो ये हमारा क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी, क्या एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। क्लियर, चलिए। हाँ अब यही से यदि हम इंस्टेंटेनियस, इसी में समझिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात बोलेगा। When we talking about instantaneous velocity बोलेगा भाई, तो याद रखिएगा वहां पर हमें डेरिवेट करना पड़ता, क्या करना पड़ता है, तो वहां पर हो जाएगा, क्योंकि एक चीज सोचो, बात को समझना, इसमें लिमिट लगता है, तो हो जाता है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, है ना, और बन जाता है फिर आपका डेल्टा x बटा डेल्टा t, ऐसा ही कुछ बनता है ना। और इसी चीज को समझने के लिए हम इस चीज को सीधे लिखते, क्योंकि लिमिटेड डेल्टा टेंस टू 2 क्या होता है, वो जनरली बन जाता है आपका s टेंस टू 0, वही फंडा याद है आपको, तो बन जाएगा सीधे लिखिए d बटे डी, मतलब d बाई डी टी, मतलब क्या डेरिवेट कर देते हैं, किसको करते भैया, डेल्टा x को कर देते हैं ना। तो d बाई डी एक्स किसका, x को कर देते हैं, या तो इसमें डिस्प्लेसमेंट लिख दो, है ना, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसका डेरिवेट यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर जनरली हम भागा दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर डेराइव करना होता है, याद रखिए, ठीक है। चलिए एवरेज एक्सीलरेशन डी, एवरेज एक्सीलरेशन औसत क्या त्वरण। अब देखो बात को समझना मेरा, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस बनेगा ना, यस इंस्टेंटेनियस में भी पॉसिबल, यस बनेगा। डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड होता है आपका एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी पर डिपेंड करता है आपका एक्सीलरेशन। क्यों, क्योंकि a बराबर v बटे टी, जनरली पता है a बराबर v बटे टी,
तो एवरेज बोलेगा ना, तो वहां पर से ये बन जाएगी आपका ये डेल्टा भी बटा डेल्टा टी। क्या बन जाएगा? डेल्टा भी बटा डेल्टा टी बन जाएगा। क्या? डेल्टा भी डेल्टा बन जाएगा आपका एक्सेलरेशन। क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन डेल्टा भी। वहीं यदि हमें इंस्टेंटेनियस की बात है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात बोलेगा तो ये बन जाएगा डी भी बटा डी टी। क्या बन जाएगा? तब वो बन जाएगा डी भी बटा डी टी। क्या? भी क्या है? वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम, जो कि दर्शाता हमें इंस्टेंटेनियस फॉर्म। ठीक है। अब फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस को समझने के लिए जहां पर यूज करते हैं, जिसको कह सकते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या? इक्वेशंस ऑफ मोशन में 3 फॉर्मूला होता है, आई थिंक आप जानते होंगे। इसको मतलब आई होप इसको आप नोटेट कर लेंगे। पहला क्या? एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बराबर dt, डिस्प्लेसमेंट टाइम कहते हैं जनरली। लेकिन इसी को इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो उसको डेराइव करना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशंस निकालना, इसको त्वरण कहते हैं, तो डेल्टा v बटे डेल्टा टी। बट उसी को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस फाइंड करना हो फिर डेराइव करना पड़ेगा। किसको? वेलोसिटी को। ठीक है। चलिए अगला आपका आता वही जिसको कह सकते हैं कि मोशन इक्वेशन। हाँ, मोशन इक्वेशन पहला v बराबर u प्लस ए टी, पढ़ते आ रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तीसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पढ़ रहे हो ना? हाँ चलिए ये होती है। ठीक है। चलिए v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2as। ठीक है। इसमें आई थिंक सब कुछ चिंते होंगे, लिख लो इसे, एक्चुअली लिख लो वेयर v बराबर क्या? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u क्या? इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या? एक्सेलरेशन एक्सी, एक्सेलरेशन, और कुछ बचा? s बराबर डिस्टेंस कर सकते हो, टी टाइम होता भैया, जानवे करते हो, और तो कुछ नहीं। चलिए ये तो हो गया आपका सिर्फ जैसा कह सकते हैं कि मोशन इक्वेशंस है ना। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। आई होप यू नो, है ना, आप इसको जानते हैं, मैं ऐसा विश्वास। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। आगे आपका आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़ना। क्या? जो कि बार बार पूछता है एग्जामिनेशन में। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब कि हमें अब जितना भी इसमें काम, क्योंकि देखो हम थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, थ्योरी में जो फॉर्मूला होता है उसको पढ़ा रहे। ठीक है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको कह सकते हैं तात्क्षणिक, सॉरी क्या उसका कहता है, प्रोजेक्टाइल मोशन से सवाल। ये जो आपका अंडर ग्रेविटी है ये प्रोजेक्टाइल शब्द। क्या? वी नोटेड अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें होता क्या? इसमें क्या जो जनरली काम होता है ये ऐसा होता है, हमने यहां से किसी चीज को उठाया, ऐसे फेंकते हैं ऐसे, है ना, वही प्रोजेक्टाइल मोशन है बस। अब इसी चीज को फेंकने में कितना समय लगता है, कितनी दूरी होती है, किस वेग से जाता है, बस उन सभी को, कितनी ऊंचाई पर जाके जीरो होता है, कितनी वेलोसिटी पर जीरो, बस इसी से को हमें पढ़ना होता है ना। ये कहानी में हुआ। अब ऐसे क्या होता है, ये दर्शाती है इसको यू एक्स, जिसको यू कोस्टिटा के भी नाम से जानता है जनरली, मतलब डिस्टेंस होता है एक तरफ से। यहाँ पर जाके भी जीरो हो जाता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर जाके तो जीरो होगा ना, वेलोसिटी ऊपर में जाके जीरो हो जाता है। अब जहां पर जाके जीरो होता है वो उसकी धरती से कितनी ऊंचा पर है, तो वो हमें हाइट फाइंड करना होता है। यहां से इतना दूर जाने में एक T1 लगता है, क्योंकि अब किसी चीज को मैंने फेंका तो कहीं जाके वो रुकेगा, तो नीचे से फेंकने में रुकना, फेंका जहां जाके रुका उसमें कितना समय लगा, फिर रुक के बाद जो गिरा उसमें कितना समय लगा, इसको T2 कहते हैं ना। तो ये T1 और T2 फाइंड करना होता है, H निकालना होता है। फिर आपको यहाँ से क्या, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ इस ये जो पॉइंट है यहाँ से मैंने फेंका और यहाँ के वस्तु क्या गिर गई,
अब यहाँ से मैं फेंका, यहाँ से आके गिर गया, इसका मतलब क्या, दिस इज रेंज। ये क्या कराती है, ये हमें यहाँ से रेंज प्रास जिसको कहते, क्या इसको हम कैसा, इसको क्षैतिज प्रास कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसको कहेंगे रेंज है। क्या, दिस इज रेंज, कैसा रेंज भैया, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो ये रेंज कितना होता है, हाइट कितना होती है और टाइम कितना होता है। बस हमें तीन चीज हमें इस प्रोजेक्टाइल मोशंस के मैथ निकालना होता है। क्या, सिर्फ तीन चीज। ठीक है, आई समझते, इसी तीन चीज में हमें सिर्फ इन तीन चीजों का क्या हमें सूत्र याद रखना, उसमें से भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले जो सवाल पूछता है वो पूछता है मैक्सिमम हाइट का। क्या, मैक्सिमम हाइट, वही जो बोले जब फेंकेंगे तो कितना दूरी पर जाके रुकेगा एक कांस्टेंट पार्ट में। ठीक है, तो उस मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए एच जिसको कहते हैं वो होता है यू स्क्वायर बटे जी। क्या होता है, वो होता है यू स्क्वायर बटे जी, सॉरी 2g, यू स्क्वायर बटे 2g। ठीक है, पहला एच निकल गया। अगला पूछता है कि टाइम डिस, मतलब फेंकने में कितना समय लगा और गिरने में कितना समय लगा, जिसको कह सकते हैं कि एंसेंट और डिसेंट, है ना। तो जैसे अभी बताया मैंने इससे आपको, यहाँ पर आधा हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में एक T1 मान लो, यहाँ से आने T2 लगा, तो T1 में क्या लगेगा, यू स्क्वायर बटे जी, और इधर भी फेंकेगा तो उतने, क्योंकि आधा दूरी पर जाके वो बराबर होगी, और उतना दूरी से गिर के वही बराबर है, तो यू बटे जी कितना होगा, 2u बटे जी। मतलब कह सकते हैं कि टोटल टाइम टेकन कितना, टोटल टाइम जिसको कह सकते हैं वो 2u बटे जी होता है, क्या, 2u बटे जी होती। ठीक है, चलिए अब हमारी बात आती है किसके बारे में, हाँ वही बोल रहा है, 2u बटे जी हो गया। ठीक है, अब इसी, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा पूछता है कि कितना समय लगा, मतलब कह सकते हैं इसको मैक्सिमम टाइम, और इसको कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट। अब इस पर और कुछ चीजों को समझते हैं। अब समझते हैं वही प्रोजेक्टाइल मोशन ही इम्पैक्ट है, समझना है इसमें। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशंस का मेन थिंग्स पर है ना। अब प्रोजेक्टाइल मोशन समझो, ध्यान से समझना थोड़ा अच्छा से, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशंस का मेन थिंग्स समझो, मेन थिंग्स देखो। सबसे पहली बात तो हमें यहाँ से निकालना होगा टाइम, जो कि होता है 2u sin थीटा बटे जी। क्या, हमें उसी चीज को फेंक कितना समय लगा उसको, तो टाइम निकलता है 2u sin थीटा बटा जी। हाइट निकालने के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हाँ बटे 2g। तीसरा निकालना होता है हमें क्या, टाइम निकल गया, हाइट निकल गया, और रेंज निकालना होता है। जो रेंज होता है आपका ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, ये होती है। तो ये तीन चीज हमें याद रखना होता है। सबसे पहले तो रेंज कितना होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। हाइट कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, है ना। और फिर हमें निकालना होता है टाइम कितना लगा, भैया हाइट टाइम और रेंज निकाल खत्म, प्रोजेक्टाइल खत्म। प्रोजेक्टाइल में इसी से रिलेटेड जब भी सवाल देता था बस इतने से, ठीक है। वही जो हाइट मैक्सिमम निकल रहा था ना, यही से निकल रहा था, देख लो। यू स्क्वायर बटे टी जी आया था ना, अब इससे हाइट जाएगा 90, मैंने कहा 90 पुट करो, यू स्क्वायर बटे वही निकला था, दिमाग में लगा, इस शॉर्ट को समझने का। ठीक है, चलिए आई होप इस वेक्टर और मोशंस के इफेक्ट को आप समझें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, इतना अच्छा लगता है, मिलते हैं तब तक के लिए।